बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले को 2 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बावजूद इसके 35 टीमों की मशक्कत के मुंबई पुलिस के हाथ अब भी आरोपी को लेकर खाली है। 35 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। कई सीसीटीवी फुटेज अब फ्लोट हो चुके हैं। बावजूद इसके संदिग्ध कहां है, उसकी मौजूदगी कहां है, वो कब तक पकड़ा जाएगा या उसके संदर्भ में कोई और मालूमात मुंबई पुलिस के हाथ अब तक नहीं लग पाए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये हमलावर क्या वाकई कोई पेशेवर चोर था या पूरा का पूरा मामला कुछ और है। वजह ये कि करीना कपूर ने मुंबई पुलिस को अपने बयान में जो बातें कही हैं वो किसी और पहलू की ओर इशारा करती नजर आ रही हैं। करीना कपूर ने मुंबई पुलिस को दिए बयान में कहा कि हमलावर बहुत एग्रेसिव था, बेहद आक्रामक उसका रवैया था। हालांकि घर से कुछ चोरी नहीं हुआ है और सैफ महिलाओं और जहांगीर के बीच में आ गए, वरना वो भी जख्मी हो सकते थे। अब यहाँ पर करीना द्वारा दिए गए इस बयान के कुछ पहलुओं पर गौर फरमाते हैं। मसलन करीना जब ये कह रही हैं कि सैफ महिलाओं और जहांगीर के बीच में आ गई, तो क्या करीना ये कहना चाहती हैं कि हमलावर का टारगेट जहांगीर और घर में मौजूद महिला हो सकती थी? और अगर ऐसा है तो क्या करीना का इशारा बीते दिनों उनके बच्चों को लेकर के जो बयानबाजी हुई थी उस ओर है? उन्हें इस बात की आशंका है या इस बात का संदेह है कि ये हमला किसी रैंडम चोर द्वारा नहीं बल्कि एक व्यक्ति द्वारा सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर सैफ वहां पहुंच गए, लिहाजा कोई दूसरा बड़ा हादसा नहीं हुआ जो किसी सिरफिरे द्वारा अंजाम दिया गया कृत्य भी हो सकता है या सोची समझी साजिश भी। खैर, इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगला स्टेटमेंट जो करीना ने पुलिस को दिया उसके मुताबिक उनके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक ये पूरा का पूरा मामला मुंबई पुलिस की थ्योरी के मुताबिक एक चोरी का प्रतीत होता है। जो हमलावर है वो एक पेशेवर चोर सा नजर आता है। लेकिन करीना जब ये कहती हैं कि घर से कुछ चोरी नहीं हुआ है, तो क्या वो ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि जो हमलावर था दरअसल वो चोर नहीं है? ऐसा दिखाने की सिर्फ कोशिश की गई है। इसके अलावा करीना ने उस रात क्या कुछ हुआ, किस तरीके से हुआ और आगे किस तरीके से वो अपनी बहन करिश्मा के पास भी गई, इसके बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के समय करीना ने तमाम जवाब दिए हैं। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने उस ऑटो चालक का भी बयान रिकॉर्ड किया है जिसने सैफ अली खान को उनके घर से लीलावती अस्पताल पहुंचाया था। सैफ अली खान उस दरमियान किस स्थिति में थे, क्या वो खुद चल पा रहे थे, उन्होंने इस ऑटो चालक को क्या बताया, कैसे ऑटो चालक उन तक पहुंचा, इनसे संबंधित तमाम जानकारियां लीलावती अस्पताल में कैसे ऑटो चालक ने उन्हें पहुंचाया था, इस ऑटो चालक ने पुलिस को दी हैं। आपको बता दें कि पुलिस के पास इस मामले से जुड़े हुए कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगे हैं। मसलन अब जो इस आरोपी से जुड़े हुए सीसीटीवी फुटेज मिल रहे हैं उसमें वो बार बार कपड़े बदलता हुआ दिख रहा है, अलग अलग डिस्गाइज में दिख रहा है। शायद इस आरोपी को भी मालूम है, मीडिया के जरिए जो तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं उसमें अलग अलग उसकी तस्वीरें क्योंकि लगातार दिख रही हैं, ऐसे में वो कपड़े बदल रहा है ताकि कोई उसे आइडेंटिफाई ना कर सके, वो स्पॉट ना हो सके। अब यहाँ पर मुंबई पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है इसे भी समझना होगा। कुछ सीसीटीवी फुटेज अब तक पुलिस के हाथ लग चुके हैं। बावजूद इसके अगर ये एक कोई आम चोर है, रैंडम चोर है, तो किस तरीके से वो किसी पेशेवर क्रिमिनल की तरह पुलिस को डॉज कर रहा है, बड़ा सवाल ये है। 35 टीमों के गठन के बावजूद पुलिस के हाथ आरोपी को लेकर अब तक खाली हैं। 40 से 45 लोगों की, जो सैफ के परिवार से करीबी लोग भी हैं, उस घर में आना जाना जिन लोगों का रहता था या उस टावर में जिन लोगों की भूमिका पर थोड़ा भी संदेह था, हर एक व्यक्ति से मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई, पूछताछ हुई। बावजूद इसके आरोपी कहाँ है, कहाँ हो सकता है, इसको लेकर मुंबई पुलिस के पास कोई एक आंसर नहीं है कि वो कब तक पकड़ा जाएगा। देखिए, 2 दिन से ज्यादा का वक्त और जैसे जैसे समय बीत रहा है ऐसे में आरोपी कहीं और भाग सकता है, इस बात की आशंका भी बनी हुई है। बहरहाल मुंबई पुलिस की 35 टीमें, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन सीसीटीवी फुटेज की मदद से इन्वेस्टिगेशन के आगे बढ़ने की बात कर रही है। अगर ये व्यक्ति मिल भी जाता है तो मुमकिन है कि इसकी टीआईपी कराई जाएगी, जिसे हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कहते हैं। इस बीच सैफ अली खान से लगातार उनके करीबियों का मिलना, अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जानने का सिलसिला जारी
जारी है। सैफ को लेकर एक अपडेट, सैफ को अब आईसीयू और स्पेशल वार्ड से शिफ्ट करके जनरल रूम में रख दिया गया है, यानी कि उनकी हालत अब पहले से बहुत बेहतर है और जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। देखना इस बात को होगा कि मुंबई पुलिस सैफ के बयान कब दर्ज करती है, क्योंकि सैफ इस पूरे मामले में वो की एलिमेंट हैं, यानी कि वो एक प्रमुख शख्स हैं जिनके बयान पर इन्वेस्टिगेशन कोई खास टर्न ले सकती है। क्योंकि अभी तक यही कहा जा रहा है कि व्यक्ति जो था बेहद आक्रामक था। हालांकि शुरुआत में उसे चोर बताया गया और चोरी से जुड़ा हुआ ही उस संदिग्ध व्यक्ति का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वर्सोवा के एक मकान में वो चोरी करता हुआ दिख रहा है। मामूली चोरी का वीडियो सामने आया है। अब ये समझ नहीं आता कि अगर ये एक रैंडम चोर था तो किस तरीके से किसी प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह लगातार मुंबई पुलिस की 35 टीमों को वो डॉच कर रहा है। क्या उसे छिपने में कोई मदद कर रहा है या अब तक पुलिस की तमाम टेक्निक्स इस मामले में विफल रहे हैं, तो इसके पीछे इस व्यक्ति का कोई मददगार है, उसकी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। इन तमाम पहलुओं के लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन करीना का पुलिस को दिया गया बयान कहीं ना कहीं ये सोचने पर विवश कर रहा है कि क्या ये रैंडम चोरी का मामला नहीं है, सोची समझी साजिश तो नहीं है। हालांकि गैंगस्टर जैसे एंगलों को लेकर के भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन पुलिस इन थ्योरीज पर फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं कह रही है। इस खास अंक में फिलहाल इतना ही। भारत एक्सप्रेस पर तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए, क्योंकि यहीं पर आपको हर एक अपडेट इस संदर्भ में मिलती रहेगी।